बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हमने मैथ 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करना है। हमारे लेक्चर का नाम है सेट आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने कुछ लॉज पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट है अडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए, यानी कि दो सेम सेट्स का यूनियन लें या इंटरसेक्शन ले तो वो सेम ही आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, बहुत इजी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में लास्ट टू वाले के साथ ब्रैकेट लगाएं या फर्स्ट टू वाले के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आता है। ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसी तरह इंटरसेक्शन में भी सेम है, फर्स्ट टू के साथ लगाएं या लास्ट टू के साथ ब्रैकेट लगाएं, आंसर सेम आता है। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। अब बाहर यूनियन आएगा तो ब्रैकेट में इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, इसी तरह बाहर इंटरसेक्शन आएगा तो ब्रैकेट में यूनियन आएगा। ठीक है, अब ए यूनियन जो है वो बी के साथ अलग कर लेंगे, दरमियान में इंटरसेक्शन लगा के ए यूनियन सी के साथ अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन इधर लगा लिया, फिर ए यूनियन को सी के साथ अलग कर लिया, ए यूनियन सी। ठीक है, इस तरह ए इंटरसेक्शन को बी के साथ अलग कर लिया, दरमियान में ये वाला यूनियन लगा के ए इंटरसेक्शन को सी के साथ अलग कर लिया। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन को बी और सी के साथ अलग कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन फाई, यानी कि फाई खाली सेट है ना, तो ए यूनियन फाई ए ही आएगा। खाली सेट सेट का किसी के साथ भी यूनियन ले तो वो खाली सेट ही आता है। ठीक है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन फाई, अब इंटरसेक्शन क्योंकि ये खाली सेट है तो खाली सेट का किसी के साथ इंटरसेक्शन ले तो वो खाली सेट ही आता है, तो फाई। ठीक है, इस तरह ए यूनियन यू, यू के बड़ा सेट है तो वो यू आंसर आएगा। ठीक है, ए का यू के साथ यूनियन ले तो यू आएगा। इस तरह ए का यू के साथ इंटरसेक्शन ले तो वो, चूंकि इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है ना, तो ए छोटा सेट है तो ए आंसर आएगा। ठीक है, कंप्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल्स टू यू, यानी कि ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि इसमें ए शामिल नहीं है, तो अगर ए शामिल नहीं है तो इसका ए के साथ यूनियन ले ए कंप्लीमेंट का तो वो यू आएगा। ठीक है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ठीक है, मैंने बताया ए कंप्लीमेंट में ए नहीं है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर है ए नहीं है कंप्लीमेंट में, तो वो खाली सेट आएगा। ठीक है, यू कंप्लीमेंट, यू माइनस यू होगा ना तो वो खाली सेट। ठीक है, इसी तरह खाली सेट का कंप्लीमेंट यू आता है, यानी कि खाली सेट का कंप्लीमेंट यू माइनस फाइव होगा तो वो यू ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है डबल कंप्लीमेंट लॉज। ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट वो ए के इक्वल होता है। ठीक है, ए कंप्लीमेंट लें, उसका अगेन कंप्लीमेंट लें तो वो ए ही आएगा। ठीक है, डिमॉर्गन लॉ, जैसे पी और क्यू में लॉजिक में पढ़ा था ना, सेम है। ठीक है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, दोनों के साथ कम्प्लीमेंट अलग आएगा, यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसी तरह इंटरसेक्शन में दोनों के साथ कम्प्लीमेंट अलग, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा। ठीक है, अब ए माइनस बी का क्या मतलब है? ए माइनस बी ये अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए माइनस बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए सेम इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये नेक्स्ट इस्तेमाल भी होगा क्वेश्चन में। ठीक है, सबसेट लॉज, ए यूनियन बी सबसेट है सी का, तो इस इफ एंड ओनली इफ, अगर वो किस सूरत में सबसेट होगा कि ए सबसेट है सी का और बी भी सबसेट है सी का। ठीक है, यानी कि अगर ए सबसेट सी का है तो बी भी सबसेट है सी का, तो उनका यूनियन भी सबसेट होगा सी का। ठीक है, इसी तरह सी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो if and only if C सबसेट ऑफ A एंड C सबसेट ऑफ B, C सबसेट है A का और C सबसेट है B का, ठीक है, तो फिर ये भी C सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ, A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A, यानी कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B हो तो ये सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, A आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह A इंटरसेक्शन A यूनियन B, तो ये सारा एब्जॉर्ब होगा, हो जाएगा, A आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ प्रूफ्स हैं वो हमने नहीं करने। ठीक है, क्योंकि वो
पेपर्स में भी नहीं आते। तो यूजिंग सेट आइडेंटिटीज ये हम देखते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटीज जो हमने लास्ट पढ़े हैं उनको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a। इसकी हमने लेफ्ट साइड लेनी है और राइट साइड के इक्वल लाना है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड ले ली। अब a माइनस बी हमने क्या पढ़ा है कि a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है। अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस, ठीक है। यूनियन a इंटरसेक्शन b एज इट इज आ गया, ठीक है। अब a इंटरसेक्शन दोनों के साथ आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन हम बाहर कॉमन ले सकते हैं ना। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बाहर लिख लिया, अंदर क्या बच गया, बी कंप्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है। तो अब बी कंप्लीमेंट यूनियन बी किसके इक्वल होगा, यू के, ठीक है। बी कंप्लीमेंट और बी का यूनियन लें तो वो यू के इक्वल होता है, ठीक है। कंप्लीमेंट लॉ में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन यू आ गया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल है, ए के, क्योंकि ए छोटा सेट है तो छोटा सेट ही आएगा इंटरसेक्शन में, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी लॉ में पढ़ा है, ठीक है। तो ये राइट साइड प्रूव हो गई है। नेक्स्ट है जनाब कि ए माइनस इंटू ए माइनस बी, इसको इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड ली हमने। अब ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमने पढ़ा है पीछे, मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस, ठीक है, ये हमने लॉ पढ़ा है, ठीक है। अब देखें ए माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको ए कंसिडर करना है और इस पूरे को बी कंसिडर करना है, ठीक है। तो चूंकि ए इंटरसेक्शन ये बी पूरा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखें ए इंटरसेक्शन, आप चूंकि डिमार्गन ला लगाएंगे, होल कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन की जगह यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो बी के इक्वल ही आता है, ये पीछे हमने पढ़ा है डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ में, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन दोनों के साथ अलग अलग कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने देखा है पीछे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट खाली सेट आता है, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं ना होता, ठीक है। तो ये खाली सेट आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी एज इट साथ आ गए ये यूनियन, ठीक है। तो अब खाली सेट का यूनियन लें ए इंटरसेक्शन बी के साथ तो वो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक। तो ये राइट साइड हमने प्रूव कर ली। नेक्स्ट ये उसने दिया है और ये राइट साइड इसके इक्वल लाना है, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी, देखें ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस सी एज इट इज। अब ये पूरा ए है कंसिडर करना है और ये बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये ए इंटरसेक्शन ये सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट टू के साथ ब्रैकेट थी, अब लास्ट दोनों के साथ आ गई ब्रैकेट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन, अब देखें बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो सी को पहले लिख लें और बी को बाद में, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ जैसे होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो अब देखें कि अब देखें कि फर्स्ट टू के साथ हमने ब्रैकेट लगा ली, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लास्ट दोनों के साथ थी तो फर्स्ट दोनों के साथ लगा ली हमने, ठीक है। अब देखिए ये हमने माइनस से कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में पढ़ा था ना, अल्टरनेटिव सेट डिफरेंस, ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन से माइनस वाली फॉर्म में हम जाएंगे, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए माइनस सी के, ठीक है। तो अब ये इस पूरे को ए कंसिडर करेंगे, ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए माइनस सी माइनस बी, ठीक है। इसमें भी इंटरसेक्शन से माइनस वाली फॉर्म में हम गए, तो ये राइट साइड प्रूव कर ली हमने, ठीक है। क्योंकि ये सी पहले इसलिए लिखा है क्योंकि हमने अपना ऑब्जेक्टिव देखना है, हमारा ऑब्जेक्टिव है ए के साथ सी आ रहा है, ठीक है। तो ये सी वाला ए और सी हमने इकट्ठे कर दिए, सी पहले लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब जनाब ये बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए, ये बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमने लगा लिया यहाँ पर
अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट ऑफ सेट डिफरेंस, ठीक है। तो अब इसकी हमने जनाब ये साइड ले ली, ठीक है। अब बी कम होल कम्प्लीमेंट है ना, तो बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट यूनियन की जगह इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बी डबल कम्प्लीमेंट ये डिमार्गन लॉ गया। अब डबल कम्प्लीमेंट लॉ क्या है, बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट बी आता है इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर भी डिमार्गन लॉ लगा, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट यूनियन ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब जनाब बी इंटरसेक्शन ये डबल कम्प्लीमेंट लॉ बी यूनियन ए आ गया, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन लॉ हमने पढ़ा है कि बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए हो तो वो बी के इक्वल होता है, तो ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ सेट आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो वो हमने लेक्चर नंबर 8 में की हैं, वो सेम वही हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप वो कर सकते हैं, ठीक है। सेम हमने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा है, तो ठीक है, तो वो हम वहीं पे करेंगे, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।